टॉप 1% मैन के लिए लाइफ आज इतनी बेटर है जितनी ये कभी नहीं थी, और बाकी 99% के लिए ये उतनी ही डिप्रेसिंग हो चुकी है। अपनी लाइफ उन्हें मीनिंगलेस लगती है। आसपास इतना कंपटीशन दिखता है कि कुछ करने का रास्ता ही नज़र नहीं आता। अपने इम्परफेक्शंस की वजह से वो लो वैल्यू फील करते हैं। तो मैं आज आपको टॉप 1% मैन के 5 ऐसे ट्रेट्स बताऊंगा जिनकी वजह से वो भीड़ से अलग निकल पाते हैं। पॉइंट नंबर 1, दे रिमूव क्रचेस। बहुत सारे लड़के अच्छी फिजिक, ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड, एक्सपेंसिव चीज़ें ये सब हासिल करना चाहते हैं खुद को एक हाई वैल्यू मैन फील कराने के लिए, अपनी सक्सेस डिटरमाइन करने के लिए। आपको रिच होना चाहिए, ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, बट आपको इन्हें क्रचेस की तरह यूज़ नहीं करना टू फील हाई वैल्यू। 99% ऑफ मैन वर्कआउट करते हैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, जबकि 1% एक्सरसाइज करते हैं खुद को फिट रखने के लिए, यानी खुद के लिए। मैक्सिमम के लिए अच्छी फिजिक हासिल करने का ड्राइविंग फोर्स रह जाता है और ज़्यादा अटेंशन ले पाना। हमें ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड चाहिए होती है ताकि दोस्तों में एक रेपो क्रिएट हो। ये सारी चीज़ें चीप वैलिडेशन हैं। हमें लगता है कि 6 पैक एप्स आ जाएं और फिर हम हाईली वैल्यूएबल हैं, अमीर बन जाएं तो हम हाई वैल्यू रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप एक सर्टेन कैलिबर वाले ग्रुप ऑफ पीपल के साथ डील करें तो दिखेगा कि सबकी अच्छी बॉडी है, सब अमीर हैं। एक हाई वैल्यू मैन इन सारे क्रचेस को हटाता है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को फेस करता है और एट कोर जैसा वो है उसके लिए खुश रहता है। अच्छी फिजिक बनाना या और सारी चीज़ें आर स्टिल अ पार्ट, बट वो खुद को हाई वैल्यू फील कराने के लिए इन पे डिपेंडेंट नहीं होता। वो एक खूबसूरत लड़की पे डिपेंडेंट नहीं होता दोस्तों में अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए। उसे अपना पर्पस क्लियर होता है, जो कि सेकंड पॉइंट भी है, क्लियर पर्पस। आप उस इंसान को जानते हो, वो जिसका हमेशा कुछ प्लान रहता है, जिसे पता होता है कि उसे क्या चाहिए और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ उस पर लगे रहता है। वो जल्दी हार नहीं मानता और कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। कहीं ना कहीं आप भी उसकी दाद देते हैं, क्योंकि उस इंसान के पास अपना एक क्लियर पर्पस होता है। एंड यस, ही इज़ अ हाई वैल्यू मैन। क्लियर पर्पस होने का मतलब है द वाई बिहाइंड यू आर डूइंग समथिंग। जो काम आप करो उसमें आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हो, इससे क्या होने वाला है, कितने टाइम में आपको ये करना है, और इसका जो एंड रिजल्ट है क्या आपको वो चाहिए भी। इसी चीज़ को द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बिगिन विद द एंड इन माइंड से एड्रेस किया गया है। मतलब कि जो काम आप कर रहे हो आपको उसका अल्टीमेट एंड दिमाग में रख के काम करना है। इससे माइंड में क्लैरिटी डेवलप होती है, सोचने और एक्ट करने की एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है और आप एक अलग ही एनर्जी के साथ ऑपरेट कर रहे होते हो। पॉइंट नंबर 3, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने के लिए पहले हमें इसे डिफाइन कर लेना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी वो कैपेसिटी है जिससे आप खुद के और दूसरों के इमोशंस के लिए अवेयर होते हैं और उन्हें मैनेज करते हैं। बेसिकली ये बस अपने और अपने आसपास के लोगों के इमोशंस के लिए अवेयर होना है। इमोशंस के लिए अवेयर रहना एक चीज़ है, पर उन्हें कैसे मैनेज करना है ये जानना एंटायरली डिफरेंट चीज़ है। और एक हाई वैल्यू मैन ये करने में माहिर होता है। उसे पता है कि कैसे अपने इमोशंस को एक पॉजिटिव वे में यूज़ करना है। एग्जाम्पल, अगर वो एंग्री फील कर रहा है तो उस एंगर को यूज़ करेगा एक्शन लेने के लिए। वो अपने इमोशंस को खुद को कंट्रोल नहीं करने देगा। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। मूविंग ऑन टू द 4th क्वालिटी, जो कि है ग्रोथ माइंडसेट। कहा जाता है, मेजर ऑफ अ मैन इज़ नॉट इन हाउ ही हैंडल्स व्हेन थिंग्स आर ईजी, बट इंस्टेड इन हाउ ही ओवरकम्स एडवर्सिटी। मतलब कि लड़के की परख इस बात से नहीं होती कि वो चीज़ों को कैसे हैंडल करता है जब वो आसान हो, बल्कि इस बात से होती है कि वो प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम कर सकता है। एक हाई वैल्यू मैन इस बात को समझता है। प्रॉब्लम चाहे कैसी भी हो, वो हमेशा खुद को बेटर करने की कोशिश करता है। ये अनयील्डिंग डिटर्मिनेशन और इम्प्रूव करते रहने की विल पावर ही है जो किसी को एडमायरेशन और रिस्पेक्ट के लिए वर्थ इट बनाती है। दुनिया भर में फेमस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्वेक बताते हैं कि जिन लोगों का ग्रोथ माइंडसेट होता है उनके डीप बिलीव्स होते हैं कि कोई भी एबिलिटी और कैसी भी इंटेलिजेंस हार्डवर्क, गुड स्ट्रेटेजी और दूसरों के फीडबैक से डेवलप की जा सकती है। ये बिलीफ उन्हें नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के कैपेबल बनाता है। वो सेटबैक्स के बावजूद डटे रहते हैं और फेलियर्स को सीखने और ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। बहुत सारे लोग जो अपने करियर में सक्सेसफुल होते हैं उसका एक मेजर एस्पेक्ट वो नेटवर्किंग चैनल्स रहते हैं जो उन्होंने ओवर टाइम क्रिएट किए।
आपको हर किसी के साथ नेटवर्क बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले स्टडी करो कि कैसे आप उनकी सक्सेस में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो और साथ ही साथ कैसे उनकी नॉलेज से आपको बेनिफिट हो सकता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अकेले पैसे से सॉल्व नहीं हो सकती। हाई वैल्यू मैन ये समझते हैं कि रिलेशनशिप्स को खरीदा नहीं जा सकता। इंसान अकेले मेहनत करके फाइनेंशियली तो ग्रो कर सकता है, बट अकेले वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। हमें एक नेटवर्क की, प्रॉब्लम सॉल्वर की और उन लोगों की ज़रूरत होती है जो हमें और हमारे लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर सकें और मुसीबत के वक्त साथ दे सकें। एंड लेट मी टेल यू, आप मैन और वुमेन दोनों की रिस्पेक्ट हासिल करते हो जब आपके पास उस तरह की पावर, इन्फ्लुएंस और स्टेटस होता है जिसके दम पे आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। किसी के डॉक्यूमेंट्स आगे बढ़ा पाना एक तरह की नेटवर्किंग पावर है। किसी को एक स्पेसिफिक जगह पर या किसी चेन ऑफ रेस्टोरेंट पर बैन कर देना क्योंकि वहाँ के ओनर आपको कोई फेवर ओ करता है, पावर का एक अलग लेवल है। और वो पावर का अलग लेवल है कि अगर कोई आपसे या आपके लव्ड वन के साथ मैसअप करे तो उन्हें एग्रेसिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। और ये सब रिजल्ट है एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कई बार नेटवर्किंग ईजी और फास्ट अप्रोच नहीं हो सकती है, लेकिन इसे गिविंग और टेकिंग की 2 वे प्रोसेस बनाने से मजबूत रिश्ते के दरवाजे खोले जा सकते हैं। और अगर आप वीडियो के इस एंड तक पहुंच गए हैं तो आपके लिए एक बोनस क्वालिटी जो कि है हैविंग अल्टीमेट ट्रू फ्रीडम, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम और टाइम फ्रीडम। इस सब का मतलब ये नहीं है कि काम करना ही नहीं पड़ेगा। पैसिव इनकम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप सिस्टम बिल्ड करके छोड़ दो तो वो काम करते रहेगा। थिंग्स ब्रेक अपार्ट। आपको उसका ध्यान तो देना ही होगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है लेवरेज्ड इनकम का। आपको उन इनकम सोर्सेज को बिल्ड करने पे ध्यान देना है जहाँ पे कोई अपर लिमिट ना हो और कोई और आपकी इनकम या ग्रोथ सेट ना कर रहा हो, और ना ही वो लोकेशन सेट कर रहा हो जहाँ बैठ के आपको 40 साल काम करना है। दैट इज़ व्हाट हैविंग अल्टीमेट ट्रू फ्रीडम मीन्स। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इससे वैल्यू मिली हो तो लाइक ज़रूर करना, और आगे भी ऐसी ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।